मेरे प्रिय साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई होती है। एक इंसान का परिवार ही उसका संसार होता है। वह अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करता है वह अपने परिवार के सहयोग और समर्थन स्वरूप ही प्राप्त करता है। दोस्तों, शारीरिक स्तर पर ही नहीं, भावनात्मक स्तर पर भी हमारा एक परिवार होता है, जिसके सहयोग और समर्थन से ही हम अपने आत्म उद्देश्य को प्राप्त कर पाते हैं। एक भजन में कबीर साहब ने कहा है कि हमसे कौन बड़ा परिवारी, साधो भाई हमसे कौन बड़ा परिवारी। सत से पिता, धर्म से भ्राता, लज्जा सी महतारी, और शील बहन संतोष पुत्र है, श्यामा हमारी नारी। हमसे कौन बड़ा परिवारी, साधो भाई हमसे कौन बड़ा परिवारी। आशा साली, तृष्णा सासुल, लोभ मोह ससुराली, और अहंकार से ससुर हमारे, वे सब के अधिकारी। हमसे कौन बड़ा परिवारी, साधो भाई हमसे कौन बड़ा परिवारी। दिल दीवान सुरती है राजा, बुद्धि मंत्री न्यारी, और काम क्रोध दो चोर बसे हैं, उनको डर मोहे भारी। हमसे कौन बड़ा परिवारी, साधो भाई हमसे कौन बड़ा परिवारी। ज्ञानी गुरु विवेकी चेला, सदा रहे ब्रह्मचारी, और पांच तत्व की बनी नगरिया, दास कबीर निहारी। हमसे कौन बड़ा परिवारी, साधो भाई हमसे कौन बड़ा परिवारी। दोस्तों, इस भजन में सत्य को पिता का स्थान दिया गया है। यदि हम सत्य की राह पर चलते हैं तो सत्य की शक्ति हमारे साथ रहती है, और साथ ही धर्म का भी पालन करते हैं तो धर्म भाई बनकर हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा रहता है। लज्जा को माँ का स्थान दिया गया है। कुछ भी अनुचित कर्म करने से पहले यदि हमें लज्जा होती है तो हमारी माँ का आशीर्वाद भी हमारे साथ होता है। शीलता के गुण को बहन और संतोष को पुत्र कहा गया है। साथ ही क्षमा को हमारी नारी। यदि हम अपने जीवन में शीलता को धारण करते हैं, संतोष रखते हुए आगे बढ़ते हैं, और साथ ही किसी भी प्राणी द्वारा अगर हमें सताया जाता है लेकिन हम उसे क्षमा कर देते हैं, तो हम अपने जीवन में सद्गुणों को स्थान देते हैं दोस्तों, जिससे हमारी आत्मा का विकास होता है। इसके विपरीत आशा साली, तृष्णा सासुमा, लोभ मोह का भाव ससुराल पक्ष के लोगों को बताया गया है, और अहंकार को ससुर की संज्ञा दी गई है, जो सबको अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। दोस्तों, यदि हम अपने जीवन में सद्गुणों के स्थान पर लोभ, मोह, काम, क्रोध और अहंकार को स्थान देते हैं तो हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य से दूर होते जाते हैं, और हमारा सांसारिक दृष्टि से ही नहीं, आत्मिक दृष्टि से भी पतन होने लगता है। आगे कहा गया है कि दिल दीवान सुरती है राजा, बुद्धि को यहाँ मंत्री कहा गया है, ज्ञान को गुरु और विवेक को चेला कहा गया है। दोस्तों, यहाँ पर सुरती यानी हमारी चेतना। ध्यान करने पर हमारा ज्ञान गुरु जागता है और हमें बुद्धि यानी मंत्री सही दिशा में गाइड करने लगती है, और हम अपने विवेक से सही और गलत में सही का चुनाव कर पाते हैं, और जीवन में आने वाले अनावश्यक संघर्षों से बच जाते हैं।
दोस्तों, ध्यान करने से हमारी दृष्टि भी दिव्य होने लगती है, जिससे हमें अपना लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देने लगता है। जिस तरह शरीर की खुराक भोजन है, मन की खुराक अच्छे विचार है, वैसे ही आत्मा की खुराक सद्गुण और सद्भाव है। इसलिए हमें अपने व्यवहार में दुर्गुणों को नहीं बल्कि सद्गुणों को बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारा जीवन मंगलमय बन सके। दोस्तों, कहा गया है, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। दोस्तों, मेरे इन विचारों से यदि आप सहमत हैं तो अपने इस चैनल उच्चतम शिखर को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक बार फिर मुझे सेवा का अवसर दें। धन्यवाद। सत अवगत।